हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल सीरीज में नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप और वेरिएबल। ये डेटा टाइप जो हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि किसी वेरिएबल के अंदर में किस तरह का डेटा हम स्टोर कर सकेंगे। जो सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स होते हैं वो कोई भी एक अल्फाबेट हो सकता है जो कि किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है कि वो कोई वैल्यू रख सके। जैसे मैं एक लेता हूँ कैर कैरेक्टर स्टोर करने के लिए होता है। मैं इसके लिए वेरिएबल ले लिया सी। अब इसमें क्या स्टोर करेंगे, इक्वल टू देकर हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में यानी कोटेशन मार्क्स में y डाल दिए। ये कैर वेरिएबल जो है सिर्फ सिंगल लेटर स्टोर करता है, सिर्फ सिंगल लेटर। मल्टी लेटर्स भी बताऊंगा मैं कि कैसे स्टोर करेंगे, अगर एक से ज्यादा लेटर की कोई डिजिट हो तो कैसे स्टोर करेंगे। तो ये हो गया कैरेक्टर टाइप, ये वेरिएबल हो गया। कौन सा वेरिएबल हुआ? सी। कैर क्या है? कैर डेटा टाइप है, यानी कि किस तरह का डेटा स्टोर करेगा कोई वेरिएबल, जबकि सी क्या है? वेरिएबल। और मैंने जैसा कि बताया डेटा टाइप क्या है इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये तो सब रहता ही है किसी प्रोग्राम में, इंक्लूड आईओस्ट्रीम और conio.h, वर्डमैन, कर्ली ब्रेस स्टार्ट होता है, ये तो सभी प्रोग्राम में होता है। मैं यहाँ पे एक इसका लिख देता हूँ कि क्या है डेटा टाइप। ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, डेटा टाइप डिफाइंस। डेटा टाइप डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? व्हाट टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर, किस तरह का डेटा एक वेरिएबल स्टोर कर सकता है। वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेकर जेड के बीच का कोई सा भी, हम उसके साथ में C1 C2 A1 A2 ऐसे करके भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल डेटा को स्टोर करने का काम करता है, इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो वेरिएबल का भी लिख दिया, ए वेरिएबल इज एन अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक। जैसा मैंने बताया अल्फाबेट भी कोई ले सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब हो गया कि जैसे सी के साथ 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, इस तरह से अल्फा न्यूमेरिक हो गया। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर विच स्टोर्स डेटा, जो कि डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पे मैंने ये डिफाइन कर दिया, कैर सी। कैर जो है डेटा टाइप हो गया और सी वेरिएबल हो गया, यानी कि सी डेटा को स्टोर कर रहा है, लेकिन ये सी जो है किस तरह का डेटा स्टोर करेगा ये एक डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है। ये डेटा टाइप इसको बता रहा है, कह रहा है कि सी क्या स्टोर करेगा? कैरेक्टर स्टोर करेगा, और वो भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा। अब आते हैं हम दूसरे डेटा टाइप पे। ये मैं जो आज डिस्कस कर रहा हूँ ये बेसिक डेटा टाइप ऑफ सी प्लस प्लस है। इसमें हम कर रहे हैं इंट फॉर इंटीजर। इंटीजर के लिए मैंने n एक वेरिएबल ले लिया और इसमें एक वैल्यू डाल दिया, ये 10। इंटीजर जो है इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है, बट ये ध्यान रखिए इसमें कोई डेसिमल प्लेसेस वाले वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता है। इसके बाद एक और है वेरिएबल फ्लोट। फ्लोट क्या है? फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल होता है। हम इसमें ले लेते हैं, मान लो f इज इक्वल टू कोई और ले लें 7.45678 9 ले लेते हैं। ये एक वैल्यू मैंने इसके साथ स्टोर कर दिया। एक और डेटा टाइप होता है, ये होता है डबल में मैंने ले लिया एक वेरिएबल d और इसमें भी एक वैल्यू स्टोर करा देते हैं 5.78564 और एक और डिजिट ले लेते हैं 5। ये 4 बेसिक डेटा टाइप हो गए, कैर, इंट, फ्लोट और डबल। और इसके अंदर आपने देखा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू ले लिया। ये मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये इसको कांस्टेंट बना दे रहा हूँ। मतलब इसका इस पूरे प्रोग्राम में d जो है सिर्फ यही वैल्यू स्टोर कर सकता है, f जो है सिर्फ यही वैल्यू स्टोर कर सकता है, n जो है सिर्फ यही वैल्यू स्टोर कर सकता है और c केवल यही वैल्यू स्टोर कर सकता है पूरे प्रोग्राम में। ये मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया, यानी फिक्स्ड कर दिया। इसमें एक और चीज होता है कि हम प्रोग्राम को रन करने के टाइम पर कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो वहां पे क्या होता है कि आपको अलग अलग तरह के जो भी वैल्यू आप जब इनपुट करना चाहें इनपुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट बना दिया है। अब मैं इनके काम दिखाता हूँ आपको कि इनके क्या काम है। काम कैसे पता चलेगा? हम इसको डिस्प्ले करेंगे और डिस्प्ले करने के लिए सी आउट लिखते हैं और यहाँ पे कर देंगे y, यानी कि y में जो भी स्टोर्ड है वो डिस्प्ले करे। और इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा end l, यानी एंड ऑफ लाइन, ये मैं बताऊंगा अलग से। इसके बाद सी आउट n, इसके साथ भी एंड l लगा देते हैं। इसके बाद अगला है सी आउट f, फ्लोटिंग वाला।
अब इसमें सबके साथ इंडल क्यों लगा रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद है लास्ट वाला सी आउट डी, इसके साथ मैं इंडल नहीं लगाऊंगा। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको क्यों होता है, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है तो पहला डिस्प्ले करने के बाद लाइन का एंड हो जाए, फिर उसके बाद अगले लाइन में ये डिस्प्ले करे, फिर उस लाइन का भी एंड हो जाए, फिर उसके अगले लाइन पे ये डिस्प्ले करे, उस लाइन का भी एंड हो जाए, और एंड होने के बाद फिर ये अगले लाइन पर ही डिस्प्ले करेगा। लेकिन इसके बाद हमें कुछ डिस्प्ले कराना नहीं है, इसलिए हमें एंड एल लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी एंड एल है, मतलब एंड ऑफ लाइन है ही। तो ये हो गया। अब ये आपने समझ लिया कि डेटा टाइप क्या है और वेरिएबल क्या है और कैसे हम उसमें डेटा स्टोर करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो ये हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव हो गया और इसके बाद कंपाइल करेंगे। अब ये कंपाइल में देखिए, पीछे मैंने बताया था उसमें किसी भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा था। इसमें दो चीजें हैं, वार्निंग भी आ रहा है और एरर भी आ रहा है। एरर 2 है और वार्निंग 1 है। देखते हैं क्या एरर है। कह रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट कैर टू कैरेक्टर। अब इसको हमें स्टोर करना है से सिंगल इन्वर्टेड में। अब चलते हैं क्या करता है। अभी भी एक वार्निंग और एक एरर आ रहा है। ये कह रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल वाई। वाई क्या है, क्योंकि हमने वाई तो कहीं पे वेरिएबल में यूज ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लिख दिया वाई। यहाँ पे होना चाहिए था सी, क्योंकि सी डिस्प्ले करना है हमें। ये भी हो गया। अब देखते हैं क्या है। अब ना तो कोई वार्निंग है और ना ही कोई एरर है। अब हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब कंट्रोल F9 करेंगे, रन करेगा। देखिए एक्चुअली हम लास्ट में यहाँ पे देखें CLR SCR फंक्शन जो है सबसे लास्ट में आ गया है, तो सब डिस्प्ले करने के बाद स्क्रीन क्लियर कर दे रहा है। हमको CLR SCR यहीं पे लगाना पड़ेगा। अब ठीक है, अब करेक्ट हो गया। अब इसके बाद कंट्रोल F9। ये देखिए जो आपके C में वैल्यू स्टोर था क्या था, Y था। अगला वैल्यू जो स्टोर था वो 10 था नंबर में, N में। अगला जो था वो 7.56 4 5 6 7 8 9 ये था, और डबल में स्टोर था आपके 7 8 5 6 4 2। ये डिस्प्ले कर रहा है। अब आके देखिए यहाँ पे जो आपने डिस्प्ले कराया था वही डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैं ये इसमें तो पूरा डिस्प्ले किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लास्ट का एक डिजिट ये छोड़ रहा है 5। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 की जगह 9 और फिर इसको सेव करके और रन कराते हैं। ये देखिए जो यहाँ पे 7 8 5 6 4 के बाद हमारा उसमें 2 था और उसके बाद में 9 था। चूंकि डिजिट अगला 9 है तो उसने क्या किया, राउंड ऑफ करके और नेक्स्ट डिजिट को क्या कर दिया, 3 कर दिया। फ्लोटिंग पॉइंट यानी 6 डिजिट्स यहाँ पे को स्टोर कर रहा है, उसके बाद के वैल्यू को ये राउंड ऑफ कर दे रहा है। अगर इसी जगह पे मैं इसकी जगह ये देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7वां 9 भी हो रखा है, 7 9 हमने दे दिए। अब रन करा के मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए जो फर्स्ट डिजिट था उसी को कन्वर्ट कर दिया। इसमें लास्ट में सब में पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद 99999 थे, उसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो नेक्स्ट एक अंक जो है वो बढ़ते जाता है, और पहला डिजिट भी उसका 9 ही था। इसलिए क्या किया कि जो मेन वैल्यू है ये 5 इसमें लाकर वो 1 ऐड कर दिया और ये सारे 9 रिमूव हो गए। इसी तरह का काम ये भी करता है। ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट्स है। अगर यहाँ पे मैं 5 से एबव कोई भी वैल्यू देता हूँ, जैसे 9898 है लास्ट में, अब ये 7वां डिजिट है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। ये देखिए जो 7 के बाद 8 9 था तो 9 को हटा के और उसके पहले वाले डिजिट को क्या कर दिया, 8 था वो 9 हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये वाले डिजिट को हटा के इसको 9 कर दिया। 5 4 5 6 7 उसके बाद सीधा 9 आ रहा है। यहाँ पे 8 था और 9 था फिर 8 था। अब इसमें क्या कर रहा है, सीधे उसी को राउंड ऑफ करके और आपको 9 कर दे। 4 5 6 7 और उसके बाद सीधा 9, 2 डिजिट को हर कर रहा है। यानी ये 5 डिजिट तक स्टोर कर रहा है, ये 6 डिजिट तक का डेसिमल प्लेस स्टोर कर रहा है। अब आते हैं बात, ये तो हो गया कि ये दोनों फ्लोट डबल। अब ये है कि ये सिंगल कैरेक्टर सिर्फ स्टोर किया। मल्टी कैरेक्टर स्टोर करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे एस्टरिस्क मार्क लगाएंगे। ये एस्टरिस्क लगाकर और इसके साथ मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर देंगे। लेकिन अगर ये चूंकि सिंगल कैरेक्टर था तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, लेकिन अगर मल्टी टेक्स्ट करेंगे इसमें तो उसके लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा करना होगा। जैसे ये मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया, ये टेक्स्ट मल्टीपल कैरेक्टर्स में है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एस्टरिस्क डाला है, यानी वेरिएबल टाइप चेंज होकर स्ट्रिंग बन गया। अब रन कराते हैं।
अब देखिए सिम्प्योट्रॉनिक्स आ रहा है पूरा। तो इस तरह से आप अपने डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे इसमें देखेंगे कि इनको हम एंट्री कैसे करते हैं। ये तो हमने फिक्स करके वैल्यू को किया था, हम प्रोग्राम रन करते समय ही एंट्री करें और जो हम एंट्री करें वो हमें उसका कैलकुलेशन करे या फिर जो भी डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले कराए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।